कि भारतीय जनता पार्टी की धर्म की राजनीति में न फंसे। केवल ये हिंदू मुस्लिम करती है, भदोही का विकास करके दिखाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विचारों को लेकर के और संदेश को लेकर के पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी इस समय भदोही में हैं और कई जिलों को दौरे पर निकले और आज भदोही पहुंचे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आज भदोही जिले में पहुंचे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? हम पीडीए समाज, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, नौजवान और गांव के सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की धर्म की राजनीति में न फंसें और सब लोग विकास के नाम पर, नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर, संविधान और लोकतंत्र बचाने के नाम पर, नौजवानों को नौकरी रोजगार के नाम पर समाजवादी पार्टी को वोट करें, समाजवादी पार्टी को जिताएं और श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। सर, 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? विकास का मुद्दा हमारा है। हमारा मुद्दा वही है या हमारे विकास के कार्यक्रम वही हैं। 2012 से 17 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे उत्तर प्रदेश का विकास किया है। एक्सप्रेसवे दिया, सड़कें बनाई, अस्पताल बनाया, स्कूलों का निर्माण किया, यूनिवर्सिटी बनाए, शिक्षा का इंतजाम किया, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई दिया, मुफ्त सिंचाई दिया, मुफ्त एम्बुलेंस लागू करने का काम किया, मुफ्त लैपटॉप देने का काम किया, ये जो है कन्या विद्याधन 30,000 देने का काम किया, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, लाखों की संख्या में नौजवानों को नौकरी रोजगार दिया। यही हमारा मुद्दा जो है 2027 के विधानसभा चुनाव में रहेगा। सर, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को 9 वर्ष हो गए हैं। कौन सी सबसे बड़ी विफलता भाजपा की रही? टोटल फेल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल है, हर मुद्दे पर फेल है और केवल ये हिंदू मुस्लिम करती है, धर्म की बात करके नफरत फैलाती है और गुमराह करके वोट लेती है और सत्ता में आते हैं। महंगाई बढ़ाया, बेरोजगारी बढ़ाया, गरीबी बढ़ाया, भ्रष्टाचार बढ़ाया और पूरे प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया। जितना उत्पीड़न अत्याचार बीजेपी की सरकार में हो रहा है, इतना उत्पीड़न अत्याचार आज तक कभी नहीं हुआ। विश्वकर्मा समाज के ऊपर अकेले 40 से ज़्यादा हत्याएं और बेटियों के साथ दुष्कर्म बीजेपी के इस राज्य में जो है 2022 से 2026 के बीच में हुआ है। यहीं पर भदोही में ही 13 साल की विश्वकर्मा समाज की बेटी लक्ष्मी विश्वकर्मा को ले गए और उसके बाद उसका जो है अंग काट करके तीसरे दिन उसकी हत्या करके फेंकने का काम कर दिया। आज तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए। निशा विश्वकर्मा में केवल की हत्याकांड में गाजीपुर में केवल एक हत्यारा गिरफ्तार हुआ है और शेष सभी बाकी है। न तो जांच होने दे रहे हैं बीजेपी के गुंडे लोग और बीजेपी के समर्थक लोग, और न तो जो है निशा विश्वकर्मा के परिवार को न्याय मिल रहा है। और राजू विश्वकर्मा जो देवरिया में हत्या हुई थी, परिवार कल मुख्यमंत्री से मिला। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद केवल आश्वासन, न 5 लाख रुपया मिला, न पत्नी को नौकरी मिली। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन देकर टाल दिया। राज्य मंत्री ने आश्वासन देकर तो दाह संस्कार करा दिया था कि हम दिलाएंगे, और राज्य मंत्री भी फेल और मुख्यमंत्री भी फेल। सर, अभी आपने भदोही का जिक्र किया, तो भदोही का नाम जो है बदलकर फिर से संत रविदास नगर करने की जो है घोषणा की है योगी आदित्यनाथ जी ने, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भदोही का विकास करके दिखाएं, यहाँ पर फैक्ट्री लगाएं, उद्योग लगाएं, यहाँ की जनता का विकास हो, किसानों को सुविधाएं दें, नौजवानों को नौकरी रोजगार दें। जब उद्योग लगेगा तब ना नौकरी रोजगार मिलेगा, वो तो कर नहीं रहे हैं। नाम बदलने से क्या होता है? संत रविदास जी के नाम पर रखा, वो हमारे महापुरुष हैं, वो जो है काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन विकास तो करें। ये विकास से ध्यान हटाने के लिए केवल नाम बदलते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का लगभग गठबंधन है, तो क्या और किसी से समाजवादी पार्टी गठबंधन होने की संभावना है या किससे हो सकता है? इंडिया गठबंधन जितना है वही रहेगा और इंडिया गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा और इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाएगा। आज भदोही में है, तो भदोही के अपने कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमने सभी से कह दिया है, पीडीए वर्ग के पिछड़े वर्ग के विश्वकर्मा समाज, विश्वकर्मा, प्रजापति, नाई, सोनी, चौरसिया, पाल, मिन, निषाद, मौर्य, राजभर, चौहान, सभी से कह दिया है, इस बार बीजेपी को वोट मत दो।
इस बार वोट समाजवादी पार्टी को दो, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओ। समाजवादी पार्टी तुम्हारी तरक्की करेगी।